दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी राजा विक्रमादित्य की है। राजा विक्रमादित्य कैसे न्याय करते हैं, हर उनके न्याय से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज का जो न्याय है ये दोस्तों, इससे बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। ये जानकारी जान करके बच्चे अपने भविष्य में निर्णय कैसे लिया जाता है, भविष्य में आगे कैसे बढ़ा जाता है और दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहुत ही चार ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलेगी। इसलिए इस कहानी को बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा दोस्तों। एक कहानी आपको भी नॉलेज मिलेगा, लेकिन खास करके बच्चों को सुनाइएगा। इसलिए सबसे निवेदन है कि कहानी पूरा ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिनकी वजह से हर एक बच्चे का नॉलेज बढ़ जाए। हमारा यही एक उद्देश्य होता है कि अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो हमारे महापुरुष हुए थे, हमारे राजाओं हुए थे, बड़े ज्ञानी, बड़े प्रतापी, बाहुबली थे, हम उनकी कहानियों को सुनकर और घर में बच्चों को सुनाकर अपने बच्चों के भी वैसे काबिल बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले सभी दोस्तों का हमारे कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। जय श्री राम। दोस्तों, कहानी को शुरू करें। एक निवेदन है दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप सब कहानी को सुने, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कहानी को बीच में स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी है, बहुत पुरानी है। जब हमारे देश ने प्रतापी राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य सिर्फ किसी एक राज्य के नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे। उनके शासन में किसी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे प्यारे देश, हमारे भारत देश पर आक्रमण करने की किसी की हिम्मत हो। साथ ही यह बहुत ही बातचीत और न्यायप्रिय नेता, बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। इनके शासन काल में कभी अन्याय नहीं होता था। वह इतने दयालु थे कि दरबार में आने वाले गरीबों को धन और जमीन देकर उनकी मदद करने पीछे कभी नहीं हटते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य राज दरबार में प्रजा की समस्याओं का निपटारा कर रहे थे। तभी सैनिक ने राजा को बताया कि एक किसान और एक शिकारी के बीच बड़ा झगड़ा हो गया और हम उन्हें पकड़ कर ले आए हैं। वह चाहते हैं कि आप उनका न्याय करें। राजा ने इन दोनों को राज्यसभा में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जब वह दोनों शिकारी और किसान सभा में प्रस्तुत होते हैं, पेश किए जाते हैं, तो उनकी हालात खराब थी। दोनों को काफ़ी चोटें लग चुकी थी, क्योंकि वो काफ़ी देर से लड़ झगड़ रहे थे कि हम सही हैं, हम सही हैं, और कपड़े फटे हुए थे। पहले तो राजा विक्रमादित्य को हंसी आने लगी, बाकी दरबारी भी हंसने लगे। फिर राजा ने सबको शांत होने के लिए कहा और उन दोनों को अपनी परेशानी बताने के लिए कहा। शिकारी और किसान एक साथ बोलने लगे और आपस में बहस करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख सैनिक ने उन्हें चुप होने का आदेश दिया और कहा, आप लोग शांत रहिए, अपनी अपनी समस्याएं महाराज को बताइए। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम दोनों एक एक करके अपनी बात कहो। सबसे पहले किसान, तुम अपनी बात बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है, तुम्हें क्या हुआ। किसान ने राजा के आगे हाथ जोड़े और बोला, महाराज, मेरी खेती को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए मेरे खेत नदी के पास है। इसीलिए अक्सर मेरे खेतों में जंगल से जानवर आते और जाते रहते हैं, मेरे फसल को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। उनमें से ज़्यादातर घास खाने के लिए ही आते हैं और मैं उसको अच्छी घास भी देता हूँ कि उनका पेट भर जाए, वो भी अपना जीवन चला सके। आज सुबह मैं अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी जंगल से एक घायल हिरण मेरे खेत में आया। उसके शरीर में
उसके शरीर से बहुत ढेर सारा खून बह रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके शरीर में जख्म थी। उसकी पीठ से एक तीर लगा था। मैंने उसे उठाया और पास अपनी झोपड़ी में ले गया। मैं जल्दी से घर गया और वहाँ से कुछ दवा और बांधने के लिए कुछ पट्टियाँ लेकर आया। वापस आकर मैंने हिरण को दवा दी और पानी पिलाया, उसे दवा लगाई। उसे कुछ आराम हुआ। कुछ ही देर में उसे आराम आ गया। तभी यह शिकारी वहाँ आ गया। राजा विक्रमादित्य बोले, आगे की बात शिकारी तुम बताओ। शिकारी बोला, महाराज, मैं एक शिकारी हूँ। मेरा काम है जंगली पशु पक्षियों का शिकार करना और उन्हें बाजार में बेचना। इसी से मेरे परिवार का पेट भरता है। यही हमारा एक साधन है, यही हमारा एक बिजनेस है। आज सुबह जब मैं जंगल में घात लगाए बैठा था तो मैंने एक हिरण को देखा। वह काफ़ी सुंदर लग रहा था। मैंने सोचा कि इसकी खाल के बाजार में अच्छे पैसे मिलेंगे और हमें अच्छे पैसे की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने उसे एक तीर मारा, लेकिन निशाना सही नहीं लगा और हिरण घायल होकर वहाँ से भाग गया। जब मैं उसे ढूंढता हुआ नदी के पार गया तो मैंने देखा कि वह हिरण इस किसान ने पकड़ रखा था। जब मैंने इस किसान से हिरण वापस देने को कहा तो यह मुझसे लड़ने लगा। राजा विक्रमादित्य काफ़ी देर सोचने के बाद उस शिकारी का अधिकार भी नहीं मारना चाहते थे और किसान की दयालुता को भी गलत नहीं बोल सकते थे। अब वो सोच रहे हैं तो क्या किया जाए। बहुत देर सोचने के बाद राजा विक्रमादित्य बोले, हमारे न्याय से यह हिरण दयालु किसान को मिलना चाहिए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उस हिरण को भी पता था कि किसान ही उसकी जान बचा सकता है, इसलिए वह भागकर किसान के पास ही गया। साथ ही राजकोष से हिरण का उचित मूल्य उस शिकारी को दे दिया जाए, क्योंकि वह उसका काम है। इस काम से ही उसकी आजीविका चलती है, उसके घर का खर्चा चलता है। शिकारी और किसान दोनों राजा को यह न्याय पसंद आया। उन्होंने झुककर राजा का सम्मान किया और खुशी खुशी वहाँ से चले गए। तो बच्चों, यही है राजा विक्रमादित्य की महानता। दोस्तों, यही है राजा विक्रमादित्य की महानता। इसीलिए उन्हें प्रिय राजा, न्याय प्रिय राजा कहा जाता था। उन्होंने न्याय भी कर दिया और किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। हमको भी किसी के साथ व्यवहार करते वक्त उसकी परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, ऐसे ही अच्छी और प्यारी कहानियों के लिए हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। मित्रों, दोस्तों, बच्चों, आप लोगों से इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली, इस कहानी के से क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें, कहानियाँ लेकर हम अपने चैनल पर आते रहते हैं और आते रहेंगे और आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग घर पर बैठिए, आराम से कहानी सुनिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। क्योंकि जो हमारी पहली पुस्तकें थी, महाराजाओं की पुस्तकें थी, महाराजाओं के आदर्शों की पुस्तकें थी, उन सब में अच्छे अच्छे ज्ञान है। वही तो पहले पढ़ाए जाते थे और उसी से लोगों को ज्ञान प्राप्त होता था। तो दोस्तों, जो सीख मिली हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।